और चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर है। बमबारी के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में 4.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बमबारी के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह दावा किया है और स्पष्ट तौर पर यह साफ हो जाता है कि अब इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर रहने वाली है, इस पर सभी की निगाहें ईरान के गेराश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके की हलचल नजर आ रही है और खास तौर पर आपको बता दें, बमबारी के बीच ईरान में भूकंप के झटके जो है, ईरान के गेराश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान में 4.3 तीव्रता के ये जो झटके हैं ये महसूस हुए हैं। यही बड़ी खबर इस वक्त की है और आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका को लेकर जानकारी मिली थी, जहां नेवादा में भी भूकंप के झटके महसूस होने की जानकारी मिली थी। सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण जो है यूएस ने किया है। हालांकि अब ये एक और इंफॉर्मेशन, महायुद्ध के बीच, महाविध्वंस के बीच, यहां पर बमबारी के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के गेराश में भूकंप के झटके, जहां 4.3 तीव्रता के ये झटके बताए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है, हालांकि अभी धीरे धीरे खबर चलकर सामने आएगी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा यह बड़ा दावा किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसको लेकर मिल जाती है, जहां देखिए एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ ईरान और दोनों ही जगह भूकंप को लेकर के इंफॉर्मेशन आना कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर भी दिखाता है और साथ ही साथ बताता है कि अभी जो ये सर्वे दावा कर रहा है उस सर्वे के जरिए और क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। और साथ ही साथ खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां इस वक्त ये जो सर्वे सामने आया, इस सर्वे में बाकायदे कहा गया है कि ईरान का वो इलाका जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए 4.3 तीव्रता के, यहां ईरान वॉर के बीच ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो तस्वीर है वो किस तरीके से बन रही है। चलिए एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक और साथ ही आपको बता दें, अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर ये झटके महसूस हुए हैं, जिसकी वजह से अब ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट किया यूएस ने। एरिया 52 इलाके में अमेरिका का ये परमाणु हथियार है और साथ ही साथ अब तस्वीरें भी चल के सामने आई है। भूकंप के झटकों के बीच परमाणु परीक्षण की अटकलें, आप तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये वो तमाम इलाके जो जोन हम आपको दिखा रहे हैं, खासतौर पर ये नेवादा इलाका जो कि बताया जा रहा है जहां पर झटके महसूस किए गए। नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है और खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहीं पर परमाणु हथियार जो है वो अमेरिका के मौजूद रहते हैं और ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि ये 100 स्पॉट्स जो है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो अपने आप में दिखाता है कि क्या ये जो सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने, यूएस ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, इसको लेकर के आगे स्थिति क्या बन सकती है, क्या दुनिया विध्वंस की ओर अग्रसर हो रही है। और ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और साथ ही साथ ये जो इस वक्त साइरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, ये ही आवाज जो है तेल अवीव में भी सुनाई दे रही है, ईरान में भी सुनाई दे रही है। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के तेहरान में फिर से बड़ा हमला हुआ है और यूएस इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक कर डाला है। यही जो इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि आगे ये जारी रहेगा, 5 से 7 हफ्ते तक इसी तरीके से चलता रहेगा। और जैसे टाइमिंग को लेकर जिक्र भी किया जा रहा था कि आगे कितना समय लेगा, कितने हमले होंगे, कितने दिनों तक होंगे, इसको लेकर अब स्थिति जो है स्पष्ट जो है नजर आ रही है। यूएस इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है और इसको लेकर के जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही है, यूएस इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा हमला कर डाला है और ईरान में जो बमबारी की है, इस दफा जो बमबारी हुई है वो कहीं ना कहीं बेहद भीषण और बताया जा रहा है विनाश के लिए काफी है। ईरान के लिए, तेहरान के लिए, जो तेहरान के विनाश की ओर अग्रसर इस वक्त यूएस और इजराइल नजर आ रहे हैं। ईरान के तेहरान में फिर से ये बड़ा अटैक हुआ है और खास तौर पर जो अंदेशा जताया जा रहा था कि ये जंग, ये हमलों का सिलसिला आगे कुछ दिनों तक रुकने नहीं वाला है और होता हुआ भी वही नजर आ रहा है। यूएस इजराइल ने फिर से अटैक कर डाला है, फिर से हमला किया है, जो कि बताया जा रहा है कैपिटल तेहरान में ये हमले हुए हैं, कैपिटल को टारगेट करते हुए। क्या मैसेज देना चाहते हैं ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये दूसरी बार जो हमला हुआ है, इसमें कितनी क्षति पहुंची है
तेहरान को, ईरान को, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और ये कहां पर हुआ है ये भी अब धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर दूं। जापानी अर्थव्यवस्था पर खतरा बड़ा मंडराते हुए नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से जापान पर बड़ा असर पड़ा है। दर्शकों, जापान के पास 254 दिनों के लिए तेल अब बचा है, सिर्फ 254 डेज के लिए अब तेल बचा है जापान के पास। युद्ध के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया और यही वजह है कि जापान क्रैश हो रहा है। और समझिए 254 दिनों के लिए ही अब उनके पास तेल बचा हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और यही पिक्चर जो है वो दिखाता है कि इस वक्त जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये तनाव है ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। और जापान में शुरुआत हो चुकी है क्योंकि वहां पर 254 दिनों के लिए ही अब तेल बचा है। युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं तेल की आयात निर्यात पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप अब लगेगा। और ये बड़ी पिक्चर दिखाएगा दर्शकों आने वाले दिनों में, क्योंकि दुनिया अब इससे दो चार होने वाली है। ये समस्या अभी जापान के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में और भी देश जो है इस क्रम में आने वाले, इस सीरीज में आने वाले। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला है। ईरान का लॉन्चर मिसाइल रेडार सिस्टम तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने वीडियोस भी जारी किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और यही इस वक्त बड़ी खबर है। जो लॉन्चर्स है, जो मिसाइल है और पूरे रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। इजरायली सेना को निशाना बना रहे थे। आप तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ड्रोन विजुअल सामने आई है, ड्रोन तस्वीरें सामने आई है किस तरीके से यहाँ निशाना साधा गया है। आपको पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ धुआं, बमबारी नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो गोल हमने घेरा करके दिखाया आपको किस तरीके से ये दो ड्रोन्स है ये कहीं ना कहीं मंडराते हुए नजर आए। जिसके बाद ये दावा किया गया कि आईडीएफ संपूर्णतः विनाश चाहता है तेहरान का, और ईरान का लॉन्चर सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम सब तबाह कर दिया है। यानी कि संपूर्णतः फुल स्टॉप न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ वहां की सिस्टम को, वहां की इंटेलिजेंस का, वहां की सेना का, वहां की फोर्सेस का, वहां की डिफेंस का करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, ये जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा होगा ये ड्रोन शॉट्स है, आपको टारगेट लॉक नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ ये जो धुआं तस्वीर है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि टारगेट बिल्कुल तरीके से ये सेट करते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीर जो है साफ तौर पर स्पष्ट करता है ये आने वाले दिनों में खास तौर पर इजराइल की नीति, अमेरिका की नीति, जिसमें ये कहा जाता था कि अमेरिकी फर्स्ट, इजरायली फर्स्ट, और आने वाले समय में ईरान को लेकर के जो पिक्चर बन रही है कि कैसे काउंटर ईरान करेगा, घुटने टेकेगा या नहीं टेकेगा। एक और बड़ी खबर इसको लेकर 2 प्रॉमिस 4 की 12वीं लहर की तैयारी में ईरान अब है। ईरान ने नई पीढ़ी की मिसाइल लॉन्च कर दी है, यही बड़ी खबर इस वक्त है। ट्रू प्रॉमिस 4 की 12वीं लहर की जो तैयारी है, ईरान ने नई पीढ़ी की कई मिसाइलें जो है वो लॉन्च कर डाली है और दुश्मनों के ठिकाने पर करारा अटैक, करारा प्रहार जो है इसके जरिए किया जाएगा। आधुनिक मिसाइलों का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। जो दुश्मन है ना, दुश्मन कौन? ईरान का दुश्मन अमेरिका, इजराइल, जिसको लेकर कि यहाँ पर ये प्रहार को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये जो विध्वंस के लिए ये ट्रू प्रॉमिस 4 जो नीति है, ये जो तिगड़ी है, ये 12वीं सेट बताई जा रही है। ईरान ने नई पीढ़ी की कई मिसाइलें जो है वो लॉन्च कर दी है और इसको लेकर कि अब आने वाले दिनों में जो बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा था कि क्या नेतृत्व है ईरान के पास काउंटर करने के लिए, इंटेलिजेंस है जिसके जरिए नेतृत्व किया जाए, लीडर कोई बन पाए। और लीडर अगर कोई बन पाता है, क्या उसे टिकने दिया जाएगा? अमेरिका और इजराइल क्या उसे टिकने देगा? और साथ ही दुश्मनों का जब जिक्र हो रहा है तो अमेरिका, इजराइल क्या उन ठिकानों को छोड़ देगा, जाने देगा? नहीं जाने देगा। लेकिन आधुनिक मिसाइलों का जो ये वीडियो सामने आया, ये स्पष्ट बताता है कि ईरान भी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, घुटने नहीं टेकने वाला है। और ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, बेशक अमेरिका ने मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया हो, लेकिन अभी भी जंगी बेड़े में ईरान के पास बहुत कुछ है।
और यही वो तस्वीर ईरान दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसके जरिए महायुद्ध की, ये महाविनाश की जो गाथा है वो लिखी जा रही है, ये पटकथा लिखी जा रही है और समझ जाता है, स्पष्ट होता है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं इस बीच श्रीनगर से, जहां खामेनेई समर्थकों ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। और ये सिर्फ श्रीनगर तक नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कई आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और गुस्साए लोगों ने लगातार नारेबाजियां भी की है। सड़क पर लोग उतरे, बाकायदे वहां पर खामेनेई की पिक्चर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें इस वक्त कैसी सामने आ रही है, जरा ये देखिए। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये श्रीनगर की सड़कें हैं। यहां देखिए आपको बैरिकेड्स, पुलिस ऑफिशियल्स और तैनाती नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये आपको बार्ब्ड वायर्स नजर आ रहे होंगे। ये बार्ब्ड वायर्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट खड़े हो जाते हैं। लोगों को रोकने के लिए बार्ब्ड वायर्स बाकायदे लगाए गए हैं। और आपको यहाँ पर लोग जो है नजर आ रहे होंगे, पुलिस ऑफिशियल जो है वो नजर आ रहे होंगे। दुकान जो है सारी बंद नजर आ रही होंगी। मार्केट एरिया है और यहाँ पर लाल चौक का मार्केट एरिया इस वक्त बंद नजर आ रहा है। लाल चौक की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर किस तरीके से सटीकता के साथ अलर्ट मोड पर एजेंसियां हैं। और आपको ये बैरिकेड्स जो नजर आ रहे होंगे, ये सबसे स्पष्ट तस्वीर दिखाता है कि ईरान में जो हो रहा है उसके रेपरकशंस भारत में हो सकते हैं। जो शिया समुदाय के लोग हैं वो पहले ही एक पिक्चर दिखा चुके हैं, झड़पों की तस्वीर आ चुकी है। और ये श्रीनगर के लोग जो देखिए, ये आपको पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे होंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है आपको मार्केट एरिया नजर आ रहा होगा। मार्केट एरिया पूरी तरीके से सुनसान बंद नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर काम कर रही है। बेलगाम युद्ध की स्थिति ना हो जाए और उसके खामियाजे के तौर पर भारत में झड़पें ना हो, इसको लेकर यह तस्वीर। दूसरे दिन भी कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा, कदगने जो है वो लगाई गई है, जगह जगह पर काउंटर वाली तार जो है वो लगाई गई है। सुरक्षा बलों को जो है तैनात किया गया है। तमाम तो रूट जो लाल चौक से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे तारें बिछाई गई है। लाल चौक क्लॉक टावर पूरा सील किया गया है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की तस्वीरें ये है। हम इस वक्त मौजूद है लाल चौक के इलाके, वही लाल चौक का इलाका है जहाँ आप 2 दिन पहले की अगर तस्वीरें देखें, ये रोड जो है पूरा खचाखच भरा हुआ था, जहाँ पे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अली खामेनेई के मरने के बाद लोग जो है सड़कों पे आए, शिया कम्युनिटी के लोग जो है सड़कों पे आए, उन्होंने ज़ोरदार जो है प्रदर्शन किया क्लॉक टावर के पास। और कल के दिन के हवाले से अगर देखा जाए, कल दिन में भी जो है प्रदर्शन जो है जगह जगह श्रीनगर घाटी में हुआ। उसमें बेमना की बात करें, बटामालू की बात करें, सैदा कदल की बात करें, जितने भी इलाके कश्मीर घाटी में वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला। प्रोटेस्टर्स को यहाँ आने के लिए, यहाँ रोकने के लिए जो है काउंटर वाली तार बिछाई गई है। जवान जो है उनको तैनात किया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी बाहर ना आए। आपको बताते चले कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है अपील की जा रही है कि पीसफुल अपने इलाकों में जो है प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा लगातार लाल चौक जो है खचाखच भरा हुआ था प्रदर्शनकारियों से। और कल जो है कहीं 1-2 जगह जो है पत्थरबाजी भी हुई और उसके साथ साथ टीयर स्मोक शेल्स का इस्तेमाल भी किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सुंबल शादीपुरा में भी एक मैसिव रैली जो है वो वहाँ से प्रोटेस्ट की निकाली गई है। और लाल चौक की तस्वीर फिर से एक बार आपको दिखाएंगे। दुकानें सारे बंद पड़ी हुई है। CRPF के जवान जो है यहाँ पे मौजूद है। CRPF की महिलाएं, उनको भी जो है ग्राउंड पे उतारा गया है ताकि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अगर कोई मार्च निकले उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे वक्त से पहले जो है डिसअपियर किया जाए। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। तो हमारे सहयोगी नासिर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है वो दिखा रहे थे। श्रीनगर में किस तरीके से वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स को तैनात किया गया है, खास तौर पर इस बात पर संजीदगी बरती जा रही है, क्योंकि पहले जो तस्वीर सामने आई जहां पर झड़प को लेकर इंफॉर्मेशन मिली थी, कहा गया जो लोग वहां पर गुस्साए पहुंचे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे गए ताकि वो रुके, वो थमे। हालांकि वो तस्वीर अभी भी विकराल हो सकती है और इसी पर नजर रखते हुए जो एजेंसियां हैं, जो हमारी जो टीम्स है, वो लगातार अलर्ट मोड पर इस वक्त तैनात है। और खास तौर पर पुलिस ऑफिशियल्स की तैनाती हर एक चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। 2 तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। एक तरफ आप देखिए वो तस्वीर जब तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई थी, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए थे, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो अब तैयारी जो की जा रही है, तैयारी इसको लेकर के स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और वहां पर मार्केट्स में सारी दुकानों पर शटर आपको नजर आ रहा होगा, शटर लग गए हैं, दुकान बंद हो गए हैं, मार्केट बंद हो गया है। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
किस तरीके से तैनाती वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स की गई है। यानी कि ईरान में जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, उसका अब रिजल्ट जो है पूरी दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। श्रीनगर की तस्वीर इस बात का प्रमाण है। और जापान में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 254 दिन का ही तेल बचा है, अब समझिए जो पहली तस्वीर है, ये कहा गया कि लोग इकट्ठा हुए, भारी संख्या में इकट्ठा हुए, हुजूम यहां पर लोगों का आया, जिसकी वजह से जो तस्वीर है थोड़ी सी तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई। हालांकि ये जो झड़प की तस्वीर थी, पुलिस ने इसे कंट्रोल किया और वहां पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, ये एम्बियंस और ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। यहां स्थिति को काबू में करने के लिए ऑफिशियल्स जो है वो तैनात किए गए थे। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर अभी लाल चौक की आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके की कोशिश अभी की जा रही है। तस्वीर कंट्रोल में रहे, पुलिस ऑफिशियल्स के हाथों में रहे, इसको लेकर ये प्रयास। इसी के साथ ये मेगा कवरेज लगातार जारी देंगे, मिनट टू मिनट अपडेट और एक जानकारी आपको देंगे। हालांकि वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा। बने रहे इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।